हेलो बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने शुरू किया था। वैसे तो आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर काफ़ी 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 स्वागत है, बहुत दिल से स्वागत है आप लोगों का। ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो बेसिक बेसिक बातें थी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, जैसे कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया था वो आप लोग देख सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से शुरू किया था। उसके बाद मैंने बात किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद मैंने फार्मूलाज की बात किया था। उसके बाद मैंने जो भी फार्मूलाज थे जितना उसने बात किया था। उसके बाद मैंने जो टेंथ में, इसके पहले जो फार्मूलाज हम लोग ने पढ़े थे वो हम लोग 9 तक पढ़ते आ चुके थे। 9 तक पढ़ा था हम लोग ने। 10th में जो मुझे तीन नए फॉर्मूले की शक्ल देखने मिलेगी वो ये तीन फॉर्मूलाज है जो मैंने रेड बॉक्स में डाला हुआ है। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपके लिए नए हैं, एकदम नए हैं। ओके, तो ये तीन फॉर्मूलाज को आप लोग को नहीं भूलना है, ये तीन फॉर्मूलाज आप लोग को याद ही रहने चाहिए। उसके बाद ये तीन फॉर्मूलाज थे और तीन फॉर्मूलाज बन के आए हैं सामने, वो भी याद रहना चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने एक, ये जो तीन फॉर्मूलाज थे उसमें से एक का मैंने प्रूफ दैट करके आप लोगों को दिया था, जैसे कि ये वाला, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ ले। एग्जाम का कोई भी कुछ भी भरोसा नहीं है कि क्या पूछेगा। मेरे हिसाब से ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया था। ओके, उसके बाद मैंने बात किया था अपने टेबल के बारे में बात किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है उसके बारे में बात किया था हम लोग ने, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग ने बात कर लिया था। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने बात किया था, बात नहीं किया अब उसके बाद, अब हम लोग डायरेक्ट जंप कर रहे हैं पहले एक्सरसाइज पे। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओके, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ देखो, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू, एक सेकंड, ओके, साइन थीटा इक्वल टू 7/25, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ओके, देखो मुझे क्या दिया है, साइन थीटा दिया है 7/25। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो पहली बात तो देखो, साइन से मुझे कॉस निकालने बोला है, साइन से क्या निकालने बोला है, कॉस। तो साइन और कॉस का रिलेशन वाला एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, ये वाला। कहाँ गया, हाँ ये वाला, सॉरी सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेरे लिए फॉर्मूला है। साइंस दिया है, कॉस निकालना, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, निकल जाएगा मेरा कॉस। ओके, तो कहाँ पे गया, हाँ ये ध्यान से देखो, वी नो दैट बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये जो तीन फॉर्मूलाज हम लोग ने निकाले थे नए वाले, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो ध्यान से देखो, क्या कौन सा वाला लगाएंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस स्क्वायर निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस स्क्वायर को एक ही साइड रखता हूँ, इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देयर फॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू क्या दिया है, साइन थीटा का दिया है 7/25 का स्क्वायर कर दूंगा। ये कहाँ से आया 7/25, तो बोलेंगे हम गिवन से। कहाँ से आया, गिवन से। ओके ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे अब इसको सॉल्व करना है, बस मैथ्स है और कुछ नहीं। अगर आप लोग को एकदम प्लस माइनस में आपके हो तो आप लोग कर लोगे। ओके, तो ध्यान से देखो, 1 माइनस 49/25 का क्या होता है, 625। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा ये 625, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को, वही कर रहा हूँ। 625 माइनस 49 अपॉन में क्या आएगा 625। ठीक है ये बात, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा नो 576 आएगा। कितना आ जाएगा, 576/625 बराबर।
576 अपॉन 625। ओके, उसके बाद ध्यान से देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 576 अपॉन 625। तो मुझे लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कॉस चाहिए, सिर्फ कॉस थीटा चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर को उठा के इस तरफ फेंकूंगा बराबर के, तो वो क्या बन के आएगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। तो बेसिकली मुझे इसका वैल्यू पता है, आप लोगों को भी पता होगा, आई थिंक सो। ओके, 30 तक का स्क्वायर तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप 10th में आ चुके हो और 30 तक का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को जाके पहले याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। वैसे आप लोग को याद नहीं रहेगा तो याद भी कर लीजिए। 576 का क्या होगा, 24, 625 का 25। तो मेरा, सॉरी, मेरे पास एक वैल्यू आ गई, कौन सी वाली, कॉस की। ओके, कॉस की वैल्यू आ गई है मेरे पास। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकंड, इसको मैं दे देता हूँ 1। देखो मुझे कॉस निकालना था, कॉस निकल गया। अब मुझे टैन निकालना है। क्या निकालना है, टैन। टैन निकालना है तुमको, साइन दिया और कॉस दिया है। टैन निकालना है, साइन दिया है और कॉस दिया है। ओके ओके, तो टैन में टैन निकाल सकते हैं साइन और कॉस की हेल्प से। ऐसा कौन सा एक फॉर्मूला है, मैं जानता हूँ एक फॉर्मूला, कौन सा, वी नो दैट, WKT का फुल फॉर्म क्या होता है, वी नो दैट। ओके, याद रखना, टैन थीटा इज इक्वल टू, मैं जानता हूँ एक फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये डिवाइड इक्वल के सामने दिखना चाहिए, डिवाइड इक्वल के सामने दिखना चाहिए। मैं इस पर लिख रहा हूँ इसलिए हो नहीं पा रहा है मेरे से बराबर, लेकिन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि डिवाइड इक्वल के सामने दिखना चाहिए। ओके, टैन थीटा इज इक्वल टू, ओके, साइन का वैल्यू क्या दिया है, साइन का वैल्यू क्या दिया है देख लो, 7/25, 7/25। डिवाइड इक्वल के सामने, ऐसी वाली बात कर रहा था, इक्वल के सामने डिवाइड होना चाहिए। कॉस का वैल्यू क्या आ गया, 24/25। ये 7/25 कहाँ से पता चला, एक सेकेंड, 7/25 पता चला मुझे गिवन से, एंड जो 24/25 था वो कहाँ से आया, फ्रॉम 1। ओके ठीक है, तो ध्यान से देखो, 25 और 25 डिनोमीटर में था, कट गया, बचा क्या फिर, tan थीटा इक्वल टू 7/24। ओके, ये भी आंसर आ गया, मेरा सेकंड पार्ट भी आ गया आंसर। बात खत्म। मेरे को यही तो निकालना था, कॉस निकालना था, टैन निकालना था, दोनों ही चीजें निकल गई। लेकिन कैसे निकली पता चल गया आप लोगों को, ध्यान से देखो, साइन दिया था, मुझे कॉस निकालना था, तो साइन दिया है, कॉस का कौन सा एक फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस दोनों आ जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो लगाया, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया। अब देखो टैन निकालना है, टैन निकालने के लिए मुझे साइन दिया और कॉस दिया है, और तो ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे टैन साइन और कॉस तीनों आ जाए एक साथ, टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो दूसरा वो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पहले एक्सरसाइज के 4 से 5 सम तक ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके आप लोगों के सामने रख दिया। ओके, सिर्फ मैं समझा दूंगा कैसे कैसे किया, क्योंकि अगर मैं लिख के समझाने जाऊँ तो वीडियो 2 से 3 क्वेश्चन में ही वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ओके, तो हम लोग को सिलेबस कवर करने में भी टाइम लग जाएगा। ओके, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या किया, पहले से लिख के मैंने रखा है, क्योंकि स्टेप सेम है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं, समझ के लेते, समझा दूंगा मैं आप लोगों को, उसकी टेंशन ना लीजिए, बस मैं लिख के नहीं बता पाऊंगा। ओके, मैंने लिखने का डिसीजन इसलिए नहीं लिया बिकॉज वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, 2-3 क्वेश्चन में वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ओके ठीक है, तो चलिए तो हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखो, आपने को क्या दिया है, आपने को दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। तो ध्यान से याद करो आप लोग
कि जहाँ सेक थीटा निकालना है और कॉस थीटा। देखो सेक और कॉस में एक रिलेशन होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो अगर मैंने सेक निकाल लिया, अगर मैंने सेक निकाल लिया तो कॉस निकल जाएगा अपने आप, लेकिन मुझे सेक तक पहुंचना है, लेकिन मुझे दिया सिर्फ क्या है, टैन। तो टैन और सेक एक फॉर्मूले में आते हैं, कौन सा, ध्यान से देख लो। किधर गया, हाँ सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन दिया है तो सेक निकल जाएगा मेरा, टैन दिया है तो सेक निकल जाएगा मेरा, बराबर। तो यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। देखो वन प्लस टैन, पहले तो बात मैंने लिख दिया, सिंस टैन थीटा इक्वल टू 3/4 इज गिवन। तो वन प्लस वी नो दैट WKT इज व्हाट, वी नो दैट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने बोला यही वाला यूज करेंगे हम लोग। तो टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस 3/4, टैन थीटा का वैल्यू 3/4 है, लेकिन उसका स्क्वायर है, उसका क्या है, स्क्वायर है। तो क्या कर दूंगा, 3/4 का स्क्वायर कर दूंगा। उसके बाद देखो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो ऐसा एज इट इज लिखा। उसका रीजन 3/4 कहाँ से आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन है। ओके, तो 1 प्लस 9/16, 9/16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 16 इंटू 1 16 प्लस 9 अपॉन में इसके क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे पूछा सेक है, सिर्फ मुझे क्या पूछा है, सेक। तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर यहाँ पे मैं भेज दूंगा स्क्वायर के इक्वल की इस तरफ, तो वो क्या बन के आएगा सामने, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 इक्वल टू सेक थीटा। तो 25/16, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और 16 का क्या हो जाएगा 4, इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा आ गया, सेक थीटा क्या हो गया, आ गया। सेक थीटा आने के बाद मैं जानता हूं कि सेक और कॉस के बीच में एक ही रिलेशन होता है, कि कॉस सेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, क्योंकि कॉस ऊपर से सेकंड नंबर पे आता है, तो नीचे से कौन सेकंड नंबर पे है, सेक। ऊपर से सेकंड नंबर पे कौन है, कॉस, नीचे से सेकंड नंबर पे कौन है, सेक। तो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, उल्टे रहेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा, 1/सेक का वैल्यू कितना है 5/4, कहां से पता चला, फ्रॉम 1 से पता चला, फ्रॉम 1। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 4/5। तो यहाँ पे इतना भी मैथमेटिक्स कोई इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान से देख लो। अगर 5/4 सेक का आया तो कॉस उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर 4/5, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझा होगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाता। जो मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया, वही अगर मैं लिख के समझाता तो आपको 5 से 6 मिनट जाते। ओके, तो मैंने टाइम बचाने के लिए किया। अगर जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। ओके, चलो तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, cot थीटा इक्वल टू 40/9, cot थीटा इक्वल टू 40/9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। तो ध्यान से देखो, cosec और sin एक दूसरे को उल्टे होते हैं, मुझे पता है। तो cosec अगर निकल गया तो sin निकल जाएगा, या sin निकल गया तो cosec निकल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे cot और साइन एक साथ आ जाए? आप लोग को मैंने क्या बोला कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कॉट और साइन एक साथ आ जाए, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे है ना सर एक फॉर्मूला मेरे पास है एक। कौन सा वाला फॉर्मूला आप लोग बोलोगे, पता है मेरे को, याद है। आप लोग ये फॉर्मूला बोलोगे, किधर गया, हाँ, आप लोग ये बोलोगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। आप लोग बोलोगे ये फॉर्मूला है ना सर, जहाँ पे कॉट भी आ रहा है साइन भी आ रहा है, जहाँ पे क्या आ रहा है, कॉट भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है। लेकिन सर कॉट तो पता ही, कॉट पता है लेकिन साइन तो पता ही नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। और कॉस भी पता ही नहीं है, मतलब एक ही चीज पता है और 2 चीज नहीं पता है, तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्या? एक ही चीज पता है, 2 चीज नहीं पता है, तो सॉल्व कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो इसलिए इसको मैं यूज नहीं कर सकता, इसको यूज करूंगा तो नहीं निकलेगा साइन। अगर साइन निकलता तो मैं जरूर ये भी फॉर्मूला लगा के कर देता, लेकिन नहीं निकल रहा है, मतलब मेरा साइन से तो नहीं निकलने वाला, इसलिए मतलब मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा। तो कॉसेक, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जहां पे कॉट और कॉसेक दोनों एक साथ आते हैं। कौन कौन से, एक सेकंड में मिटा देता हूं मैं ये वाला पार्ट, ठीक। हाँ, चल, यहाँ पे कहाँ जा रहा था,
ध्यान से देखो, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसमें कॉट भी आ रहा है और कॉसेक भी आ रहा है डायरेक्ट। ओके, कॉट मुझे पता है, कॉट का वैल्यू रख दिया कितना 40/9, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 40/9 का स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 40/9 कहाँ से आया, तो लिखूंगा क्या, गिवन। फिर इसको मैंने 1 प्लस 40 का स्क्वायर का करूंगा तो कितना आएगा 1600 आएगा, अपॉन में 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको सॉल्व जब करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा, आप लोग को आता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो मुझे आंसर ऊपर क्या मिलेगा 1681, 1681 1681 मिलेगा, अपॉन में डिनोमीटर में क्या मिलेगा 81 मिलेगा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे को सिर्फ कॉसेक पूछा है, नॉट ए कॉसेक स्क्वायर पूछा है, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर को उठा के यहाँ पे फेंकूंगा, यहाँ पे फेंकूंगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, जिसका वैल्यू निकालने के बाद मुझे पता चलेगा 1681 का कितना होता है 41 होता है, क्या होता है 41 होता है। ओके, 1681 का 41 होता है, 81 का 9 होता है इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट, क्योंकि ध्यान से देखो सीधी सी बात है 1681 है मतलब 1600 से ज्यादा है, 1600 से ज्यादा है मतलब क्या कि 40 से ज्यादा होगा, 40 से ज्यादा कौन सा होगा 41 में 41 में का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1681। ओके, अब देखो कॉसेक मिल गया तो मुझे पता है साइन क्या होता है, कॉसेक का उल्टा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या आ गई 41/9, ये कहां से आई तो फ्रॉम 1। ओके, तो इसको पलटी मारूंगा तो क्या दिख जाएगा मुझे 9/41, 9/41, देख लो वही बात तो किया है मैंने। ओके, समझ में आया बात, तो मैंने पूरा वही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वही 2-3 फॉर्मूले में हम लोग घूम रहे हैं। ओके, 3 से 4 फॉर्मूले में बहुत उसी में घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट का टर्म आ जाता है। देखो मुझे क्या दिया है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0 दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। यहाँ पे 3 चीजों की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। जो निकालनी है उसको तो बाद में सोचते हैं, फिलहाल जो निकालनी है उसको बाद में सोचते हैं, पहले यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो कितने 2 फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, 2 फैमिली मेंबर से मैं क्या करूंगा एक में कन्वर्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसा कहीं पे कोई ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे सेक भी आ रहा हो कॉसेक भी आ रहा हो और इन तीनों में से कोई एक आ रहा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा क्या जहाँ पे सेक भी आ रहा हो कॉसेक भी आ रहा हो और ये तीनों में से कोई एक आ रहा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा तुम लोग ने अभी तक? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है आप लोग ने फॉर्मूला, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो मैंने ऐसे कोई फॉर्मूले देखे नहीं जहाँ पे सेक भी आ रहा हो कॉसिक भी आ रहा हो और इन तीन में से कोई एक आ रहा हो, ऐसा कोई एक भी फॉर्मूला मैंने देखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये जो पार्ट है ना ये वाला जो दिया है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ओके, साइन में बदलूंगा, कॉस में बदलूंगा, टैन में बदलूंगा, कॉट में बदलूंगा, सेक में बदलूंगा, कॉसिक में बदलूंगा, किसी एक में बदलूंगा मैं। तो देखते सॉल्व करने के बाद किस में बदलता है वो। तो देखो मैंने लिख दिया सिंस 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, ये कहां से पता चला, ये वाला। तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ला दिया 12 cosec को, तो माइनस में यहाँ पे था तो यहाँ पे आके क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 12 cosec थीटा। अब देखो नंबर को एक साइड में ले लो, मतलब सेम बिरादरी जो जैसे दिख रहा है उसको एक साइड में ले लो, तो 12 मेरे को नंबर की तरह दिख रहा है तो उसका नंबर के साथ भेज दो, 5 के साथ भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में इधर 12, तो इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, इक्वल टू cosec थीटा, sec थीटा इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो cosec थीटा अपॉन sec थीटा। तो ध्यान से देखो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन, और sec थीटा का क्या होता है 1 अपॉन cos। तो ये रीजन लिख दिया मैंने इधर, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंड sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos। अब ध्यान से देखो ये जो 1 है ये यहाँ पे साइन के साथ जाएगा और ये जो cos है ये ऊपर वाले 1 के साथ जाएगा, तो ये 5/12 है, तो 1 यहाँ पे गया तो ये साइन थीटा नीचे ही रहेगा और cos कहाँ पे गया ऊपर गया, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। एक सेकंड यहाँ पे रीजन लिखना था मैं भूल गया शायद, ओके हाँ यहाँ पे रीजन भी लिख लेना है क्या कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कट रहा होगा मुझे पूरा यकीन है कट रहा होगा, एक सेकंड इसको नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को आगे ही लिखना है।
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये रीज़न आप लोग को लिखना है। ओके ठीक है, तो ये रीज़न यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। चलो अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी, किधर, हाँ ध्यान से देखो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो कॉस अपॉन साइन की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉट लिख सकते हो। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, सिर्फ क्या आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट। अब ध्यान से देखो, आप लोग ने कोई ऐसा पढ़ा हुआ है कि जिसमें कॉट आ रहा हो और इन तीन में से कोई एक आ रहा हो, मतलब सेक आ रहा हो या कॉस आ रहा हो या साइन आ रहा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है आप लोग ने? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं। लेकिन याद करो, कॉट में कॉस आ रहा है साइन आ रहा है, लेकिन कॉस भी नहीं पता और साइन भी नहीं पता, तो सॉल्व होने वाला नहीं है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, मैंने सामने लिख के रखा है। लेकिन कॉट में कॉट तो पता चल गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन में कॉट तो पता चल गया, लेकिन कॉस पता है क्या, कॉस पता है क्या, नहीं। साइन भी नहीं, सिर्फ कॉट पता है, कॉट ट बोल रहा हूँ, कॉट पता है मुझे, कॉस नहीं पता है, साइन नहीं पता है, तो सॉल्व होने वाला नहीं, सॉल्व होने वाला नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉट से कोई एक वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी जिसका रिलेशन इन तीनों में से किसी एक के साथ हो। तो ध्यान से देखो, मैंने कॉट का ये फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें कॉट रिलेट करता है कॉसेक के साथ, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से मैं कॉसेक निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, कॉसेक निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, मैंने सॉल्व किया, वन प्लस कॉट का वैल्यू देखो निकाला मैंने, 5/12 कहाँ से आया, तो फ्रॉम वन कॉट की वैल्यू आ गई, तो 5/12 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25/144। ये तो राइट हैंड साइड में चल ही रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। तो मुझे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिली, 169/144। लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। ओके, तो देखो कॉसेक का वैल्यू आ गया, कॉसेक आ गया, कॉसेक का रिलेशन सेक कॉस और साइन में से किसी एक के साथ है क्या, डेफिनेटली है। किसके साथ रिलेशन है, साइन के साथ। ये साइन के साथ रिलेशन है कॉसेक का, उल्टे होते दोनों एक दूसरे का, पता है मुझे। तो कॉसेक कितना है 13/12, तो साइन कितना आ जाएगा 12/13, कितना आएगा 12/13। लेकिन सॉल्व करके आप लोगों को ये स्टेप पूरा दिखाना है, तब जाकर 12/13 आप लिख सकते हो, डायरेक्ट मत लिख देना। ओके ठीक है, चलो। तो देखो साइन आ गया, साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉट आ गया। कौन सा आ गया, साइन आ गया, कॉसेक आ गया और कॉट आ गया। अब देखो कॉट थीटा का वैल्यू मुझे पता था, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक अपॉन कॉस अपॉन साइन लगा दूंगा, तो देखो अब मुझे पता है, कॉट भी पता है, साइन भी पता है, तो कॉस निकल जाएगा। कॉट भी पता है, साइन भी पता है, कॉस निकाल देंगे। तो मैंने क्या किया, 5/12 कॉट का वैल्यू कहाँ से है, फ्रॉम वन आप लोग देख सकते हो, 5/12 यहाँ पे। ओके, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता, उसको वैसे ही रखा, अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, तो 12/13 रख दिया। कहाँ से, फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों वैल्यूज की। अब 5/12 लिख दिया वैसे एज इट इज, इक्वल टू कॉस थीटा। अभी 13 कहाँ पे जाएगा, 13 जाएगा कॉस के पास, 13 कहाँ पे जाएगा, कॉस के पास। ओके, 13 आएगा, अपॉन में 12 है, तो देखो 12 यहाँ पे डिनोमीटर में, इधर भी 12 डिनोमीटर में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 13 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5/13 कितना, 5/13। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 5/12 था इक्वल टू कॉस अपॉन 12/13 था, तो 13 कहाँ पे गया, कॉस के पास गया, कहाँ पे गया, कॉस के पास गया, अपॉन में क्या है 12। तो देखो 12 डिनोमीटर में है, यहाँ पे भी 12 डिनोमीटर में है। ओके, दोनों बराबर की साइड अगर सेम बिरादरी में है तो कट कर देंगे। देखो ये डिवाइड में था, ये भी डिवाइड में था, कट जाएगा। ये इंटू 13 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/13 इक्वल टू कॉस। अब देखो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब बचा सिर्फ एक सेक। तो सेक निकालना कोई बड़ी बात नहीं अब, क्योंकि रिलेशन कॉस के साथ होता है, 1/cos इक्वल टू सेक। तो 1/cos, कॉस की वैल्यू 5/13 रख दिया, फ्रॉम 4, तो कितना आ जाएगा 13/5। ओके, तो आप लोग को आई होप समझा रहेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा अभी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया, लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी खींच जाती उससे। तो मैंने इसलिए क्या किया, आपको हैंड रिटन पहले ही लिख के दिया हुआ था और मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोगों को ना समझ में आए इस तरह से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।